नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री वाइट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो हड़ताल के बीच डॉक्टरों को फिर से सरकार का बुलावा। स्वास्थ्य मंत्री विज के साथ मेडिकल एसोसिएशन की बैठक दोपहर करीब 2 बजे होगी। एचसीएमएस के स्वास्थ्य विभाग से ये मीटिंग होनी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एसोसिएशन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 3 दिनों में दूसरी बार डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान हैं। आज हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, ओपीडी बंद है और ऑपरेशन पोस्टमार्टम भी डॉक्टर नहीं करेंगे। पहले डॉक्टर ये कह रहे थे कि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। तो ओपीडी बंद है, ऑपरेशन पोस्टमार्टम आज नहीं होंगे। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री विज के साथ मेडिकल एसोसिएशन की बैठक भी होनी है, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये बैठक खास है। इससे पहले 2 दिन पहले लगभग डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, तो काफी परेशानी मरीजों को हुई थी। लंबी कतारें हॉस्पिटल में देखने को मिली थी और हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। 10 से 10:30 बजे का वक्त था। तस्वीरें भी आने शुरू हो गई हैं अलग अलग जगहों से। आपको ये भी बता दें कि मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सर्द मौसम है, बीमारी बढ़ जाती है और ऐसे समय में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कैडर बने, ये मंजूर कर लिया गया है, लेकिन 3 मांगे जो अब भी लंबित हैं, एसएमओ और सीएमओ की भर्ती ना हो डायरेक्ट तौर पर, ये लंबित मांग है। पीजी की जो बॉन्ड राशि है वो 50 लाख की जाए। इसकी राशि 1 करोड़ रुपए है, जिसे 50 लाख करने की डिमांड की जा रही है। गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति बहाल हो, यानी कि ट्रांसफर की जो स्थिति है वो उस पर भी विचार किया जाए। ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे पीजी की बॉन्ड राशि 50 लाख की जाए, 1 करोड़ से कम कर 50 लाख करने की डिमांड डॉक्टर्स कर रहे हैं। गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति बहाल हो, यानी कि ट्रांसफर को लेकर ये बात कही जा रही है, ट्रांसफर को लेकर ये डिमांड है। पीजी कोटा बहाल होना चाहिए, ये भी डॉक्टर्स अपनी मांग में रख रहे हैं। तो पीजी पॉलिसी बनाने की बात भी डॉक्टरों ने कही है। कुछ लंबित मांगे हैं जिन्हें लेकर डॉक्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव होने चाहिए, ये डॉक्टरों की डिमांड है। 10 साल में प्रमोशन होना चाहिए, ये डॉक्टर्स चाहते हैं। अब 71 सिविल हॉस्पिटल है, 120 सीएससी हैं, 407 पीएससी हैं, 2727 सब सेंटर हैं। जो डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात होते हैं वो हड़ताल पर हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की क्या डिमांड है और क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है। रोहतक की तस्वीर आप देख सकते हैं, सारी कुर्सियां खाली हैं क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अगर इसके इतर आप बाहर देखेंगे तो स्थिति कुछ और नजर आएगी। मरीजों की लंबी कतार देखने को मिलेगी, मरीज परेशान होते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि ओपीडी बंद है और ओपीडी में मरीज पहुंचते हैं। 2 दिन पहले भी स्थिति काफी खराब नजर आई थी। कुछ लोग यहाँ पर जो पहुंचे थे उन्हें इलाज नहीं मिल सका था। हालांकि सीएमओ को यहाँ पर स्थिति संभालने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। पलवल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी लगभग इसी तरह के हालात। लंबी लाइन है मरीजों की, लेकिन डॉक्टर्स तो मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे में इलाज कैसे होगा? हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन ओपीडी बंद है। कुछ एनएचएम के डॉक्टर्स जो हैं वो बुलाए गए हैं यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए, लेकिन सीएचसी में काफी संख्या में डॉक्टर्स तैनात होते हैं, तो वहां उनकी संख्या को फुलफिल कर पाना मुश्किल होगा, यानी कि कुल मिलाकर मरीजों को परेशानी होगी ही। इमरजेंसी सर्विस और पोस्टमार्टम सर्विसेज बाधित नहीं है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये सर्विस हम कंटिन्यू रखेंगे। रही बात ओपीडी की, हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट कर रखे हैं। सारे एसएमओ, कंसल्टेंट्स और डेंटल विभाग, आयुष विभाग कार्य अपना नियमित कार्य कर रहे हैं। सभी सेवाएं, जो जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बाधित मतलब ठप करने का जो है वो निश्चय किया था और हम उसी पे कायम हैं। किंतु जैसा कि एचएम साहब ने हमें न्योता दिया है बातचीत का, तो हम उस बातचीत में जाने लग रहे हैं और मानवता के हितों को देखते हुए हमने ये निश्चय किया है कि वॉलेंटरी बेसिस पे हम ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन वॉलेंटरी बेसिस पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में रहेंगे। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग जो अगर कंडीशन आती है तो उसमें हम जो है जनता का अपनी सेवाएं प्रदान करें। डॉक्टरों को सरकार का बुलावा है।
हालांकि आप सुन रहे थे कि क्या कुछ सेवाएं जारी रहेंगी, क्या कुछ सेवाएं बंद रहेगी, डॉक्टर्स बताते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 2 बजे जो मीटिंग बुलाई गई है उस पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि काफी अहम है। हालांकि अनिल विज ने पिछले दिनों ये कहा था कि डॉक्टरों की मांग जायज नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से बातचीत करने के लिए बुलाया है, तो उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 10 साढ़े 10 बजे से ये हड़ताल शुरू हो गई है और तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है। लगभग तमाम जो चेयर हैं अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों के, वो खाली नजर आ रहे हैं। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ही बस यहाँ पर काम करेगा आज के दिन, लेकिन ओपीडी बंद रहेगी और इसके अलावा पोस्टमार्टम और ऑपरेशन भी डॉक्टर्स नहीं करेंगे। तो डॉक्टरों की यह हड़ताल, डॉक्टरों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो 29 तारीख को सख्त तौर पर हड़ताल करेंगे। चलिए अलग अलग जगहों के हाल भी जान लेते हैं। अलग अलग जगहों पर हमारे हरियाणा न्यूज के संवाददाता पहुंचे हुए हैं। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिहोवा से गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुलशन, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है इस हड़ताल के चलते? देखिए, बिल्कुल आज फिर मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि आज से फिर हड़ताल पर जो डॉक्टर हैं वो चले गए हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जरूर खुली हुई हैं, क्योंकि जैसा आपने अभी सुना कि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर हमने इमरजेंसी सेवाएं खोलने के लिए हमने आदेश दिए हैं कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर खुली रहेंगी। यदि कोई भी अगर उनके पास इमरजेंसी केस आता है तो उसके लिए डॉक्टर जो है उसका इलाज कर सकेंगे। हाँ। इसके अलावा ओपीडी बंद रहेंगी, किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होगा और किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर के 2 बजे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी और साथ में हेल्थ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात होनी है। जिन मांगों को लेकर एसोसिएशन हड़ताल पर है, लगभग 3000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं, क्योंकि जो आंकड़ा आपने भी दिया कि 71 सिविल हॉस्पिटल हरियाणा में है, सीएससी सेंटर है, पीएससी सेंटर है, सब स्टेशन सेंटर है, तो इस तरीके के टोटल मिलाकर लगभग 3000 डॉक्टर इस समय हड़ताल पर है। तो एक आंकड़ा आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर तमाम हड़ताल पर है, इससे मरीजों को दो चार होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय की स्वास्थ्य सुविधाएं जो ओपीडी होती है वो सरकारी अस्पतालों में बहुत सस्ती होती है। हाँ। यानी कि केवल 5 रुपए का कार्ड बनता है ओपीडी का। हाँ। और 5 रुपए में लोग जो है सस्ता इलाज करा पाते हैं। लेकिन ऐसे में यदि जो मौसम इस समय चल रहा है, काफी जो है सर्दी इस समय हो रही है, कोहरा हो रहा है। हाँ। तो ऐसे में जो लोगों को खांसी जुकाम जो अन्य बीमारियां हो रही हैं उससे वो अब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अपना रुख करेंगे और उन्हें 200 से 500 रुपए तक की फीस प्राइवेट अस्पतालों में देनी पड़ती है। तो ये जरूर मरीजों को इससे खासी परेशानी होगी। लेकिन आज की हड़ताल का असर किस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार एक चीज और यहाँ पर जानकारी दे दूं कि लगभग हर दिन जो है 2000 के लगभग ओपीडी जो है होती है। तो अब ये 2000 की संख्या जो मरीजों की है वो आखिरकार कहाँ जाएगी, किन प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करेगी, तो इनसे उनको काफी पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और इस पर हल निकालना जरूरी भी है, क्योंकि गुलशन पिछले 2 दिन पहले भी हमने देखा था हड़ताल के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, वाकई से ये भी पता लग गया था कि जब अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही है तो गरीब इलाज के लिए दर दर भटकते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि सरकारी अस्पताल ही उनका एकमात्र सहारा होता है। ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी तरफ पिहोवा से गगन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गगन, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं इस हड़ताल के चलते? तो पिहोवा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जो है आज देखिए बात की जाए तो तीसरे दिन में आज दूसरी हड़ताल है, तो उसका सीधा सीधा असर जो है पिहोवा के अस्पतालों में जो है देखने को मिल रहा है। देखिए ओपीडी जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही है, किसी प्रकार के ऑपरेशन भी जो है नहीं चल रहे हैं। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जो वो ही जो है सिर्फ चल रही है। लेकिन जो आम जनता जो एक आस लेकर आती है सरकारी हॉस्पिटलों में, जिसमें देखिए बात की जाए तो 5 रुपए के जो पर्ची से जो है अपना इलाज जो है करवा लेते हैं, लेकिन
जिस तरह से 3 दिनों में आज दूसरी हड़ताल है, तो आम जनता के लिए काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जो है जाना पड़ रहा है, जिसमें तकरीबन जो है बात की जाए तो जो फीस है तकरीबन 200 रुपए या 100 रुपए या फिर 500 रुपए तक जो है उनकी जो फीस जाती है। और जिस तरह से देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो तकरीबन जो हॉस्पिटलों के अंदर केसेस जो आ रहे हैं, खांसी जुकाम की बात की जाए तो इस तरह और अलग भी जो है लोग अपनी जो है बीमारियों को लेकर अस्पताल में आ रहे हैं, उन्हें निराश होकर ही जो है वापस जो है लौटना पड़ रहा है। लेकिन आज जिस तरह से 2 बजे जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ मेडिकल एसोसिएशन की जो है अहम जो बैठक रहने वाली है, कि जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा जो है अपनी मांगे रखी गई है, तो कहीं ना कहीं आज जो है इस बात को लेकर सरकार के द्वारा भी जो है मेडिकल एसोसिएशन को जो है बुलाया गया है, उनसे बातचीत जो है की जाएगी। जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जो है आम जनता को जो है पिछले 3 दिनों में आज दूसरे दिन जो है काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अब जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा भी जो है कह दिया गया था कि 29 तारीख को अगर जो उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो 29 तारीख को फिर से जो है हड़ताल पर जो है रहने वाले हैं। और अगर जो आज भी इस हड़ताल का हाल जो है नहीं निकलता है, तो डॉक्टरों के द्वारा ये भी जो है वार्निंग दी गई है कि ये हड़ताल जो है जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं जो है उन्होंने सिर्फ जो है शुरू की है, वो भी जो है आगे जो है ठीक है गगन बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा मैं आऊंगी। बल्लभगढ़ से रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्लभगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। रजत, क्या कुछ है स्थिति, क्योंकि क्या डॉक्टरों की हड़ताल वहां पर शुरू हो गई है, क्या कुछ प्रभावित हो रहा है? आज डॉक्टर्स काम पर नहीं पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी वजह से। आपको बता दूं इस समय मौजूद हैं हम बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन यहाँ पर ऐसा हड़ताल का कुछ खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो तमाम जो मरीज हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हर कमरे में जो डॉक्टर इस हड़ताल का फरीदाबाद बल्लभगढ़ में कम ही असर देखने के लिए मिल रहा है। और इससे पहले 2 दिन पहले जब हड़ताल यहाँ पे हुई थी, तो डॉक्टरों ने ठीक है रजत, आपसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, वाकई हॉस्पिटल का यही नजारा है कि एक अगर आपातकालीन सेवाएं चल रही है तो वहां पर ही काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंची हुई अपने छोटे बच्चों को लेकर, और वाकई सरकारी हॉस्पिटल में कम दाम में इलाज होता है तो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर यहाँ पर इलाज नहीं होगा तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ेगा, जो काफी महंगा होता है। तो इस पर हल निकालना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। दिनेश शहरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलवल से। दिनेश, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है आज डॉक्टरों के प्रदर्शन के चलते? इमरजेंसी सर्विस जारी है, ओपीडी भी खासकर पलवल में ओपीडी भी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जो एनएचएम के डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी सरकार ने लगा दी गई है। एनएचएम के डॉक्टर्स है जो मरीजों की जांच कर रही हैं, लेकिन तो बड़ी बात है कि जो पोस्टमार्टम या फिर ऑपरेशन की सेवाएं का कहना है कि पिछले 2 साल पहले उन्होंने इस तरह मांगे रखी थी सरकार के सामने, तब भी सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया था। उसके बाद 2 घंटे के लिए बीते दिनों डॉक्टर्स ने हड़ताल रखी, फिर 2 दिन पहले ही डॉक्टर्स ने पूरे 1 की हड़ताल रखी और धरने पर बैठे रहे डॉक्टर अपनी मांगों को करते रहे। बिल्कुल दिनेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी की संख्या में मरीज यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अगर अमूमन देखें हम जब डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं तो? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि पलवल में रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे हैं। पलवल के अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ओपीडी यहाँ पर चल रही है। हालांकि आज दोपहर 2 बजे सरकार और शिक्षक के बीच व्यवस्था होनी है, लेकिन जिस तरह से एनएचएम के डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं ऐसे में ओपीडी सदस्य और मरीजों की देखभाल की जा रही है। हालांकि जो पोस्टमार्टम और ऑपरेशन की जो सेवाएं बाधित हुई हैं डॉक्टर्स ने अपनी की वजह से, जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर है वो नहीं रहते हैं। हालांकि जो एसएमओ, डिप्टी सीएमओ और सीएमओ ड्यूटी पर हैं, और जिसकी वजह से चलिए
लेकिन ये सब्स्टिट्यूट रखे गए हैं, क्या ये कारगर साबित होंगे? आपको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीज अगर पहुंचते हैं, एनएचएम के डॉक्टरों को भी अगर बुलाया गया तो ये क्या कारगर रहेगा? देखिए, उनके डॉक्टर भले ही मरीजों की देखभाल कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हड़ताल है उसका सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ रहा है। मरीज यहाँ पर 5 रुपए में सस्ता इलाज कराते हैं, दवाइयाँ भी यहाँ की, लेकिन जब यहाँ पर जो डॉक्टर के इलाज नहीं कर पाएंगे तो मरीज प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाएंगे। मरीजों को जो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक प्राइवेट अस्पतालों में खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ से जो महंगी दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो ऐसे में हड़ताल का अगर मरीजों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में जिस तरह से आज 2 बजे डॉक्टर्स और जो सरकार के बीच बातचीत होने हैं, यानी स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे, अनिल जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी रहेंगे और बैठे में इस तरह से जो है कोई दिक्कत निकलता है या फिर आगे डॉक्टर्स को हड़ताल के लिए आगे चेतावनी जिस तरह से दी जा रही है, आगे डॉक्टर हड़ताल करी जा सकते हैं। ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि आज मरीजों को परेशान करना पड़ता है। हाँ, गगन बने हुए लगातार हमारे साथ। गगन, एक तरह से देखा जाए तो क्या सब्स्टिट्यूट कुछ है? पेहोवा में सब्स्टिट्यूट कुछ ऑप्शन रखे गए हैं? जैसा कि पलवल की अगर हम बात करें तो एनएचएम डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, हजारों की संख्या में वहां पर मरीज पहुंचते हैं, लेकिन ये इतना कारगर साबित नहीं होगा। क्या पेहोवा में इस तरह की कोई व्यवस्था? देखिए, बात की जाए तो पेहोवा की ऐसी कोई व्यवस्था जो है नहीं की गई है। डॉक्टरों की पूर्ण रूप से जो है हड़ताल जो है चल रही है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सिर्फ वो ही जो है उन्हीं ही जो डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं। ऑपरेशन तक भी जो है डॉक्टरों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ना ही जो है पोस्टमार्टम जो है किया जा रहा है। डॉक्टरों का साफ तौर पर जो कहना है कि उनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको लेकर ही जो आज 3 दिनों के अंदर जो है दूसरी हड़ताल पर जो है बैठे हैं। और जो बैठक है जो आज 2 बजे जो अनिल विज जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बैठक है, वो बैठक जो है बहुत ही अहम जो है रहने वाली है। आज जो है देखिए, डॉक्टरों के द्वारा भी जो कहा गया है कि जल्दी जो है इस जो हड़ताल को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी जो मांगे माने जाने तक, अगर जो उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल जो है आगे भी जो है बढ़ सकती है, इमरजेंसी सेवाएं भी जो है बंद हो सकती है। जी राशि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। गुलशन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गुलशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा रजत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। चलिए, 2 बजे का अब इंतजार करना होगा। महत्वपूर्ण बैठक इस पूरे मामले पर होनी है। इससे तय हो जाएगा कि क्या डॉक्टरों की हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। सरकार का बुलावा आया है डॉक्टरों को, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी की हालिया स्थिति की अगर हम बात करें तो हड़ताल शुरू हो गई है। ओपीडी सेवाएं बंद है, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही है। बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे हुए जिन्हें परेशानी हो रही है। तो 3 दिनों में ये दूसरी बार डॉक्टरों की हड़ताल है। मरीज इससे परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी जिन जिन जगहों के जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे उनसे हमने बात की, वहां पर अमूमन डेली 500 से 600 की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। 1000 भी ये संख्या हो जाती है। सर्द मौसम है, बीमारियां बढ़ रही है, नई नई बीमारियां भी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में टेस्टिंग का जो दौर चल रहा है उस पर भी काफी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पोस्टमार्टम आज नहीं हो सकेंगे, ऑपरेशन आज नहीं हो सकेंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर उनकी डिमांड को नहीं माना जाता है तो 29 तारीख को इमरजेंसी सेवाएं भी वो बंद कर देंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये निकलकर सामने आई कि इमरजेंसी सेवाएं आज चल रही है। सीएमओ डॉक्टरों से आग्रह करते हुए नजर आए थे, जिस पर यह महत्वपूर्ण फैसला एचसीएमएस की तरफ से लिया गया और इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है।